नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का द स्कॉलर्स के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग एक खास मुद्दे पर डिस्कशन करने के लिए यहाँ आए हैं। इस खास मुद्दे का नाम आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, हाउ टू डील विद एग्ज़ाम प्रेशर। एग्ज़ाम का जो दबाव होता है, उस दबाव को हम लोग किस तरीके से डील कर सकते हैं, कैसे उस दबाव से छुटकारा पा सकते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि आप लोगों को कभी फील ना हुआ हो एग्जाम का प्रेशर। जितना भी स्टूडेंट तैयारी करता है, सभी स्टूडेंट कभी ना कभी एग्जाम का प्रेशर जरूर फील करते हैं। सबसे पहली बात है कि कब हम एग्जाम का प्रेशर फील करते हैं। जनरली जब आप एग्जाम की तैयारी करना शुरू करते हैं, तब तो आपके ऊपर एग्जाम का प्रेशर नहीं होता है। ये एग्जाम का प्रेशर आता कब है? सबसे पहले हमें कुछ खास पॉइंटों को समझना है। ये एग्जाम का जो प्रेशर है, ये कब आता है और क्यों आता है। जितना ज्यादा हम इस बात को समझेंगे, उतना आसानी से हम इस प्रेशर के साथ डील भी कर सकते हैं। अब से पहले बहुत लोगों की बातें आपने सुनी होंगी, बहुतों ने आपको अपने अपने विचार दिए होंगे कि एग्जाम का प्रेशर क्या है, कैसे इसको डील करें। लेकिन उन सबकी बातें और विचारों को सुनने के बाद आप ये देखिए कि क्या आपके एग्जाम का प्रेशर कम हुआ या खत्म हुआ। अगर नहीं कम हुआ, अगर नहीं खत्म हुआ, तो क्यों उन सब लोगों की बातें, ठीक है, आपके ऊपर कारगर नहीं हो पाई। तो जितने भी लोगों ने आप लोगों को बताया, ठीक है, उनकी बातें जब आप सुनते हैं तो थोड़ी देर के लिए आप जब तक बात सुन रहे होते हैं, तब तक तो आप प्रभावित रहते हैं। लेकिन ज्यादा से ज्यादा 1 से 2 दिन के बाद, ठीक है, फिर आप वैसे के वैसे ही हो जाते हैं, वापस वो प्रेशर आप फील कर देते हैं। तो यही सच है कि किसी के भी बताने से या किसी की बातों को सिर्फ सुन लेने से ये एग्जाम का प्रेशर जाने वाला नहीं है। तो फिर जाएगा कैसे? ये तभी जाएगा जब इस पर एक अच्छी एनालिसिस होगी, ठीक है। गंभीरता से इस बात को आप अपने भीतर जाने देंगे कि वास्तव में ये समझ क्या है प्रेशर, ये कब आता है और क्यों आता है। तो पहले तो यही समझना है कि आता कब है और क्यों आता है। उसके बाद ही कोई और प्रक्रिया चालू हो सकती है कि अब इसके साथ क्या किया जाए। तो बहुत सारी चीजें हैं लाइफ में, ठीक है, जो स्वभावता होती है, प्राकृतिक होती है। तो एग्जाम का प्रेशर भी इननेचुरल नहीं है, यह भी नेचुरल है, एकदम प्राकृतिक है। जो भी तैयारी करेगा, आज नहीं तो कल उसके ऊपर एग्जाम का प्रेशर आना ही चाहिए। 2-4% लोगों की बात छोड़ दे। कई बार लोग ये कहते रहते हैं कि नहीं, मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, लेकिन वह झूठ बोलते हैं, सच नहीं बोलते। 100 में 90 लोगों से अगर आप बात करिए तो ज्यादातर एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ, प्रेशर होता है। कुछ लोग कहते हैं कि मुझ पर प्रेशर नहीं होता है। तो चलिए इसी बात पे डिस्कशन पर कुछ पॉइंट हैं, पहले उन पॉइंटों को हम समझते हैं। देखिए, पहला हमारा जो पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट, पहला पॉइंट ये है कि ये प्रेशर आता ही क्यों है। कभी आपने विचार किया कि ये क्यों आता है? जब आप किसी एग्जाम की तैयारी करना शुरू करते हैं, तब आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता। जैसे जैसे आपकी पढ़ाई परवान चढ़ती है, जैसे जैसे आप एग्जाम के नजदीक पहुंचते हैं, वैसे वैसे प्रेशर का मीटर भी चढ़ता जाता है। और जब एग्जाम के बहुत करीब आप होते हैं, यानी एग्जाम निकालने के आसपास आप पहुंचते हैं, तो ये प्रेशर भी अपने चरम पर होता है। तो वास्तव में प्रेशर का जनरेशन कहां से है? जैसे जैसे आप तैयार होते हैं एग्जाम के लिए, वैसे वैसे ये प्रेशर बढ़ता है। और जब आप एग्जाम को निकालने की स्थिति में होते हैं, तब प्रेशर अपने चरम पर होता है। यानी कल, अगर आप कल का एग्जाम निकाल सकते हैं, तो आज रात आपको जबरदस्त प्रेशर से होकर गुजरना पड़ सकता है, ठीक है। तो पहली बात यह समझ में आने की है कि एग्जाम का प्रेशर तभी ज्यादा चढ़ेगा जब आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी। अगर कोई व्यक्ति बिल्कुल गोबर है, उसकी समझ ही नहीं है, अभी उसकी तैयारी ही नहीं है, तो उसके ऊपर कोई दबाव भी नहीं होगा। तो अगर आपके ऊपर कोई दबाव ना हो, ठीक, तो 2 संभावनाएं हैं। एक संभावना ये कि आपकी तैयारी ही नहीं, तब तो आप रिजेक्टेड लिस्ट में हैं, बाहर हैं एग्जाम से। दूसरी संभावना क्या है? दूसरी संभावना, उन लोगों के साथ एग्जाम का प्रेशर नहीं आता है जो लोग कोई एग्जाम निकाल लेते हैं।
जब आपका सिलेक्शन हो ही गया कहीं पर तो प्रेशर कहां बचा, ठीक है। तब प्रेशर की मात्रा या तो कम हो जानी चाहिए या तो खत्म होनी चाहिए। तो दूसरा खास पॉइंट है कि आपके एग्जाम का प्रेशर अच्छी चीज है या बुरी चीज है। बहुत लोग कहते हैं कि यार कैसे छुटकारा पाएं प्रेशर से, क्यों छुटकारा पाना चाहते हो, क्यों भागना चाहते हो प्रेशर से। मेरा सवाल यहां शुरू है। पहले यह तो तय करो कि यह प्रेशर बुरा है या अच्छा है। अगर आप भागना चाहते हैं तो इसका मतलब आप मानते हैं कि प्रेशर बुरा है। नहीं, प्रेशर बुरा कैसे है। प्रेशर का मतलब तो यह है कि आप एग्जाम की तैयारी के आसपास पहुंच गए, घूम रहे हो, बस सिलेक्शन होने ही वाला है, ठीक है। तो प्रेशर से अच्छी और कौन सी बात होगी। तो प्रेशर बिल्कुल पॉजिटिव बात है, एकदम शुभ संकेत है कि आप नौकरी के एकदम पास में जिसको जीवन भर से ढूंढ रहे थे वो बस अगल बगल ही आ गया है। तो इतनी खूबसूरत बात है, इतनी बेहतर चीज है प्रेशर। तो प्रेशर से भागना बंद कर दीजिए, ठीक है। कोई जरूरत नहीं, प्रेशर से अगर भागे तो कभी भी प्रेशर से आप बच नहीं पाएंगे। प्रेशर का आना नौकरी के आने का एक संकेत है कि जो 2-4 महीने बाद आने वाली है उसका इशारा दे रहा है कि तुम भी आ गए उस लाइन पर। बहुत सारे बच्चे, उनको सोचना चाहिए, अगर उनको प्रेशर नहीं आता है तो उनको सोचना चाहिए कि हे ईश्वर, मुझे कब एग्जाम का प्रेशर आएगा। जिसको प्रेशर नहीं आया उसको चिंता होनी चाहिए, जिसको प्रेशर आया उसको तो चिंता ही नहीं होनी चाहिए। उसको तो बस ये सोचना चाहिए कि आ गया है माहौल, टाइम आ गया है एग्जाम को फोड़ देने का। यह प्रेशर का इशारा है। तो दूसरी खास बात यह है कि प्रेशर बैड नहीं है। प्रेशर से बेहतर चीज कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वालों के लिए दूसरी हो ही नहीं सकती है। प्रेशर आया, नौकरी आने वाली है, ठीक है। ऐसा दिमाग में रखें। तो प्रेशर को आप पॉजिटिव वे में लेना शुरू करें और प्रेशर से बचने की कोई कोशिश ना करें। जैसे ही तुम बचने की कोशिश शुरू करोगे, ठीक है, ये उल्टी प्रक्रिया में चढ़ेगा, ठीक है, ये और बढ़ता जाएगा, तुमको चौपट करके रख देगा, ठीक है। तो दूसरी बात मैंने आपको यह समझाई कि ये अच्छी बात है, शुभ संकेत है, एकदम पॉजिटिव रहिए। जितनी जल्दी आ जाए उतना बेहतर, और जब आ ही जाए तो सब ले लो, कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है, कुछ भागने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग तीसरी बात करेंगे, ठीक है। अब हम लोग तीसरी बात करेंगे कि हाउ टू डील विद प्रेशर। प्रेशर को डील कैसे किया जाए, ठीक है। क्या किया जाए कि इसके आने के बावजूद भी एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस हो, बेहतर परफॉर्मेंस हो। तो एक लाइन ये देखिए मैंने लिखी हुई है, ये सब आप लोग जानते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं कि जो मैं बता रहा हूं वो आप जान ना रहे। बिना किए और बिना जिए डेवलप नहीं हो सकते। आप कितना भी सोचे, सिर्फ आपके सोचने से कोई घटना घटने वाली नहीं। जब तक आप करेंगे नहीं, जब तक आप जिएंगे नहीं, तब तक आपके अनुभव में कुछ नहीं आएगा। सिर्फ अगर आप बहुत सोचते हैं तो बहुत सोचने से आप बहुत विचारवान हो सकते हैं, ठीक, लेकिन बहुत सोचने से आप प्रेशर को डील नहीं कर पाएंगे, बल्कि जितना ज्यादा सोचे उतना बढ़ भी सकता है। तो इस लाइन को ध्यान दिए बिना, ठीक, आप आगे ना बढ़े बिना किए और बिना किए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है डायरेक्ट इनकाउंटर। इसका मतलब यह है फेस टू चैलेंज, ठीक है। जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को देने जाएं। तैयारी आपकी कम हो या तैयारी आपकी ज्यादा हो, ठीक है। अगर तैयारी कम होती है तो कई बार स्टूडेंट एग्जाम देने नहीं जाता है, यही चूक हो जाती है। तैयारी कम भी हो तो फेस द चैलेंजेस, ठीक है, एग्जाम देने जरूर जाएं। और जब एग्जाम देने जरूर जाएं तो एक और बात ध्यान रखना, वरना फिर चूक जाओगे। जब एग्जाम देने जाएं तो यह याद रखने कि ट्राई टू फाइट अप टू लास्ट सेकेंड। एग्जाम के अंतिम सेकंड तक क्वेश्चन करना है। आप जानते हैं कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन फिर भी अंतिम सेकंड तक आप मैक्सिमम क्वेश्चन करने का प्रयास कीजिए, ठीक है। चाहे बीच में 10 सवाल गलत हो गए हो, चाहे 12 गलत हो गए हो, चाहे बिल्कुल तय हो जाए कि सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन उसके बावजूद एग्जाम को फोड़ने का प्रयास एग्जाम के अंतिम सेकंड तक करते रहे। क्या होगा इससे? इससे यह होगा कि वो एग्जाम के प्रति भले ही आप फेल हो जाएं, लेकिन उस एग्जाम को देने के बाद आपके शरीर में, आपके खून में कुछ बढ़ेगा, ठीक है। फिर जब अगला एग्जाम आए तो फिर आप उसी तरीके से जाएं। फिर आपकी तैयारी कम है, फिर भी आप भरपूर करें।
एक तरफ से तैयारी को बढ़ाते रहें, एक तरफ से चैलेंजेस को फेस करते रहें। जितना ज्यादा आप चैलेंज को फेस करेंगे, लेकिन दूसरी बात याद रखना, अंतिम सेकंड तक ऐसा ना हो कि केवल एग्जाम देने आप चले जाएं, उसके बाद वहां पर फॉर्मेलिटी करके लौट आए, तब आपका कोई फायदा नहीं होने वाला है। एग्जाम देना भी है, पूरी ताकत से देना है, अंतिम सेकंड तक क्वेश्चन को करने का प्रयास करना है, परिणाम चाहे कुछ भी हो। जैसे इस तरीके से आप 4-6 एग्जाम दीजिए, 4-6 एग्जाम देने के बाद, ठीक है, बहुत सारी चीजें जिनको आप सोचते थे वो आपके स्वभाव और आपके खून में शामिल होंगी। फिर ठीक है, ऑटोमेटिक आप खोजना शुरू करेंगे कि अब प्रेशर कहां है, ठीक है, और उस प्रेशर को ढूंढना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो ये जो बातें मैंने बताई हैं, इन बातों पर 1, 2, 4 एग्जामों में आप प्रयास करके देखें कि इसके क्या परिणाम होते हैं, क्या मैंने करा है, क्या मैंने बताया है। जहां भी प्रेशर हो, कभी निगेटिव मत लें, कभी उससे भागने की कोशिश ना करें, उसका सामना करें, उसका इनकाउंटर करें, ठीक है। तैयारी कम हो तब भी अंतिम सेकंड तक प्रयास करें, मान के कि मैं इसी एग्जाम को निकाल लूंगा। तैयारी ज्यादा है तब भी अंतिम सेकंड तक प्रयास करें। फेस द चैलेंज, जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा चैलेंज को फेस करिए। कई बार क्या होता है कि कोई टेस्ट होने वाला है, टेस्ट में लड़के की तैयारी कम होती है तो वो टेस्ट से बचने की कोशिश करता है, कोई ना कोई कारण निकाल लेता है कि कोई ऐसी तरीका निकाल लो कि टेस्ट ना देने पाए, तो उसके लिए वो तरीके इजाद करता है और टेस्ट देने से बच जाता है। तो ऐसा है कि टेस्ट देने से ही नहीं बचता है, वो प्रेशर को डील करने से भी बच जाता है। तो हर तरीके का टेस्ट दीजिए। जहां आपको लगे कि भय आ रहा है, वहीं जान जाइएगा कि प्रेशर को डील करना है। जैसे लगे कि इस चीज में भय है, वैसे ही आप वहां जुड़ जाइए, वहां लग जाइए। और एक खास बात है, उसको ध्यान रखें, जो व्यक्ति भी जीवन में हारने के लिए तैयार होते हैं, मेरे जानने में उन्हें जीतने के अधिकार मिल जाते हैं। तो कोई बात नहीं, सब हारते हैं, ठीक है, यहां कौन जीत कर जाता है, सब हारते ही रहते हैं, एक दफे जीत होती है, ठीक है। तो हारने के लिए भी एक बार तैयार हो जाओ। कई बार आपने एग्जाम दिए और आप फेल हो चुके हैं, अधिकतम एक एग्जाम और है, वहां भी तो यही होने वाला है। लेकिन फेस करने के जो प्रोसेस है, वो आपके प्रेशर को, ठीक है, धीरे धीरे 2, 4, 5 एग्जामों में एकदम से आपका प्रेशर गायब होगा। आप बहुत बेहतरीन स्थिति में होंगे और आप स्वभावगत बहुत मजबूत हो जाएंगे कि जहां मौका मिले, ठीक है, वहीं आप चैलेंज नहीं लगेंगे, ठीक। तो आपको खूबसूरत सी चीज ये जरूर आपके जीवन में दिखनी चाहिए। तो इस तरीके से प्रेशर को हैंडल करने के लिए मैंने कुछ बातें आप लोगों के साथ कही। मुझे अनुमान है कि निश्चित रूप से अगर 2-4 जगहों पर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको जरूर लाभ होगा। सिर्फ विचारों के सुन लेने से कोई लाभ हो जाए, ऐसा मैं नहीं मानता हूं, ठीक है। बिना जिए और बिना किए, ठीक है, कोई भी डेवलपमेंट नहीं होता है, ऐसा मेरा सोचना है। इस पर आप लोगों को क्या कमेंट हैं, क्या विचार हैं, जरूर कमेंट के माध्यम से मुझे सूचित करिएगा। आज की क्लास में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। थैंक यू वेरी मच।